We are in the house of the Lord. Amen. खुदा के खातिर हमारे बीच में है पास्टर काशान। मैं चाहूंगा कि पास्टर काशान के साथ आज हम मिलके आज के कलाम पे मेडिटेट करें और उस कलाम के वसीला से हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आमीन। खुदा के खातिर को इनवाइट करेंगे तारीफ के साथ। Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. सबसे पहले तो मैं पास्टर जी का शुक्रगुजार हूँ because he is the head pastor of this church और उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आप सबके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। प्यू में बैठे हुए कुछ ऐसा हुआ कि इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले मैं 2 मिनट आपके लूँगा। जो मैं बोलने जा रहा हूँ आज पहली दफ़ा मेरी बीवी सुनेगी। मेरे अगर बच्चे होते तो वो आज पहली दफ़ा सुनते। और बच्चे मेरे छोटे नहीं हैं। मेरा सबसे जो छोटा बेटा है वो 22 साल का है और बाकी जो 3 हैं वो उससे बड़े हैं। आई एम अ सुपरवाइजिंग पास्टर। मैं चर्च में एज अ पास्टर करता था खुदा की खिदमत। देन गॉड टुक मी टू अ डिफरेंट लेवल। मैं अब एक सुपरवाइजिंग पास्टर हूँ 5 चर्चेस में। वन इज इन ब्रुकलिन क्वींस, ये एक इंग्लिश चर्च है। देन आई एम अ सुपरवाइजिंग पास्टर इन अ चर्च इन ऑरेंज काउंटी, न्यूयॉर्क। देन 2 चर्चेस इन पाकिस्तान और 1 चर्च इन इंडिया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? वो इसलिए कि आज का जो कलाम है ये माइट भी थोड़ा सा सख्त हो हम सब के लिए, बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कलाम सच्चा है तो वो 2-धारी तलवार है। वो बंद बंद को गूदे गूदे को चीरता हुआ चला जाता है और गोश्त को हड्डी से जुदा कर देता है। तो अगर ऐसा होता है, आपको वो कलाम जख्मी करता है, आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होती है, तो गॉड ब्लेस यू बिकॉज दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज ऑल अबाउट। खुदावंद का कलाम ऐसा ही है क्योंकि तब्दील करता है ना। तब्दीली कभी आसान नहीं होती। हालेलुया। आए हम चंद लम्हों के लिए अपने पैरों पे खड़े होते हैं। एंड ऑल लेट्स सबमिट आवरसेल्व्स to the mercy and authority of the Holy Spirit that our Father in heaven will disperse in Jesus name. आए खुदावंद हम अपने आप को कामिल तौर पर पाक रूह के इख्तियार में ठहराते हैं ताकि वो पाक रूह हम पर कामिल इख्तियार ले ले। हमारी सोच, हमारी अक्ल, हमारी समझ, हमारी जुबान, हमारे होंठ हमारे न रहें, बल्कि खुदावंद तू पाक रूह के वसीला से आज हम पर कामिल इख्तियार ले ताकि हम जब इस कलाम को सुनते हैं तो उसे समझें और ये कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे। यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में हमारी नहीं, यहोवा बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और जमात कहेगी आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में हम एक मोजज़ा देखते हैं एक औरत का जो 12 साल से एक बीमारी में मुब्तला होती है और उसके खून जारी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कभी इस बात से आगे देखा ही नहीं है। हमने हमेशा, हमारी नजर वहीं पर रुक जाती है। वो औरत है, वो बीमार है, 12 साल से बीमार है, उसने मसीह को छुआ, वो ठीक हो गई, मसीह ने कहा मुझसे ताकत निकली, एंड दैट्स इट। हमने कभी इससे आगे नहीं देखा। लेकिन हकीकत में मैं और आप, हम सब उस बीमार औरत की तरह हैं। हम भी कई सालों से बीमारी में मुब्तला हैं। उस औरत को तो अपनी बीमारी नजर आ रही थी, वो उसका इलाज करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मैं और आप, हम ऐसे हैं कि हमने अपनी बीमारी पर आंखें बंद कर ली हैं। हम उस बीमारी को देख ही नहीं सकते हैं। सो आज हम कोशिश करेंगे to see beyond that bleeding, because that bleeding is the least interesting thing I see in the Bible. मेरे लिए कलाम में ये सबसे जो है ना
लीस्ट इंटरेस्टिंग है। समटाइम्स आई गेट वेरी फ्यू वर्ड्स फॉर उर्दू, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हकीकत में क्या है अजीजों, आज हम भी बीमार हैं। आज हमारी भी जिंदगी में उसी औरत की तरह बीमारी जारी है। वो कई बीमारियां हैं। सबसे आम बीमारी की बात करता हूं, हमारी सोच की बीमारी। हम उससे आजाद ही नहीं हो पाते हैं। मेरी सोच है, मैं बचपन से उसी सोच में पला बड़ा हूं और मेरी ज़हनियत उस सोच से जुदा ही नहीं हो सकती है, और मैंने खुदा को भी उसी सोच में बसाने की कोशिश की है। जबकि खुदा मेरी सोच में नहीं बस सकता, मुझे उसकी सोच में बसना है। तो छोटी बीमारी है ना मुझे, इसको तो सिर्फ 12 साल से थी, मुझे तो बचपन से है। लड़क जब मैं छोटा सा ही था तब से ही। आज हम कई दफा कोट करते हैं ना, जी मेरे बाप ने ऐसे किया, मेरे दादा परदादा ऐसे करते थे। आज भी हम क्या कोट करते हैं, मेरा बाप ये कहता था। मैं हर चीज में बहुत सी, अभी मैं गाड़ी में आते, मैं और मेरी मिसेस किसी बात को कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे अब्बू की बात याद आई। एक सोच है ना, वहां पर अटक गई है। अब बाप ने कह दिया और मेरी सोच उससे जुदा ही नहीं होती। सो वी आर ऑल सिक, हम बीमार हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है कि अपने आप को किसे सबमिट कर दे, मुझे। सबमिट योर सेल्फ टू मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं फिर तेरी जो है ना हर चीज का जिम्मेदार ठहरूंगा। तो आज मैं और आप भी, हम भी इसी औरत की तरह हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम थोड़ा सा देखते हैं इस सारे वाक्य को कि कैसे मैं और उस औरत में कोई फर्क नहीं था। हो सकता है कि आज यहां से कई उठें, बिकॉज एक और चीज मैं कहता चलो, आई वॉन्ट दिस टू बी एन ओपन सर्मन। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट आई वॉन्ट दिस टू बी एन ओपन सर्मन। अगर ड्यूरिंग द सर्मन यू हैव अ क्वेश्चन, I would be really grateful to answer that, because I want you to understand. खुदावन ने जो मुझे मुकाशफा दिया है, शायद वो मुकाशफा आपके लिए अभी ना नाज़िल हो, लेकिन जब आपका सवाल आएगा तो आपके जहन की खिड़कियां खुलती हैं। इट इज अ, मेरी बीवी जो है ना, शी इज अ साइकाइट्रिस्ट थिंग समथिंग, वो ये करती है सब कुछ। तो वो ये जानती है कि साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जब आप सवाल करते हैं तो आपके जहन के सारे जो वो कंपोनेंट्स है ना, वो खुल जाते हैं, ताकि आप उस क्वेश्चन के आंसर को ले सकें। क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो यू वांट द आंसर। सो अगर आज आपका कोई सवाल है तो अपने दिमाग के दरीचों को खोलें, ताकि पाक रूह के वसीले से वो कलाम आपके रूह में उतर जाए। आमीन। हम सबसे पहले देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से कि उस औरत को 12 बरस से खून जारी था। ठीक है जी, दैट मीन्स कि शी वॉज अनक्लीन, वो नापाक थी। यहूदी जो लॉ था उसके तहत शी वॉज अनक्लीन। अगर आपने इस सारे को पढ़ना ना, तो सबसे अच्छा है कि आप अहबार उसका 15 बाब 25 से 27 आयत तक पढ़ लीजिए। मैं इसको यहां पर इसलिए कोट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, सो आई वोंट रीड इट फ्रॉम द बाइबल, बट यू कैन रीड अहबार 15 बाब उसकी 25 से 27 आयत में खुदावंद एग्जैक्टली बता देता है कि इन अयाम में क्या सूरत हाल होती है। हम उस तरफ नहीं जाते। सो वो 12 साल से उस बीमारी का शिकार है, और मैं तो पैदा होते ही एक बीमारी का शिकार हो गया था। और वो बीमारी क्या थी? क्या थी जी? गुनाह। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। गुनाह। कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा जी, खुदावंद का कलाम कहता है कि मैं मां के पेट से किसमें पैदा हुआ? गुनाह में पैदा हुआ। ठीक है, शी वॉज अनक्लीन। और उस वक्त के कानून के मुताबिक, तौरात के कानून के मुताबिक, खुदा के ठहराए गए कानून के मुताबिक, उसको हाथ लगाना भी नापाक था। क्या था? नापाक था उसको हाथ लगाना। आज मैं भी तो नापाक हूं ना मेरे अजीजों। उसको तो सिर्फ एक बीमारी थी। आज मेरी आंख की गंदगी है, मेरे कानों की गंदगी है, मेरी जुबान की, मेरे होंठों की, मेरे दिल की, मेरे रूह की गंदगी ने मुझे नापाक कर दिया।
हमें नजर ही नहीं आता ना ये सब कुछ. वी कैन नॉट सी दिस. इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू रियली रीड द बाइबल, जब आप कलाम को पढ़ते हो ना, तो ये आपको हकीकत में वो जैसे कसाई की छुरी होती है ना, वो एक काटता है तो वो गोश्त अलग हो जाता है, हड्डी अलग हो जाती है. एक उसकी बीमारी थी, शी वॉज अनक्लीन. और आज मैं अपने आप को कहता हूं जी पास्टर काशान जी 5 गिरजे ने, दैट इज वाई आई हैव एक्चुअली टोल्ड यू, ਉਹ 5 गिरजे ने जिन्होंने मैं सुपरवाइज करना, मेरी हिदायत ते चलते ने. ये काशान असद बोलता है. क्या हैसियत है काशान असद की. मेयर अ कोरियर बॉय. वो कोरियर बॉय होता है ना, वो फैसिलिटी से सामान उठाता है और वो जिसका होता है उसको पहुंचा देता है. बनाने वाला फैसिलिटेटर है, रिसीव करने वाला परचेजर है. हालेलुया. तो हमने अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर मेयर. हम सब जो यहां पर खड़े हैं ना, वी आर मेयर डिलीवरी बॉयज. हमें खुदावन ने आपके लिए जो दिया है वो आप तक पहुंचाना है. लेकिन अभी मैंने भी एक गुनाह किया. मैंने आपको क्या बताया, मैं 5 चर्चेस को एज अ सुपरवाइजरी पास्टर देखता हूं. खुदावन का कलाम कहता है शेखी ना मार, मुझे शेखी पसंद नहीं है. देखें ये मैंने क्यों किया, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम कई दफा अपनी जुबान से ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं है. और खुदावन का कलाम अगर आप याकूब के खत में पढ़ें, उसके 3 बाब में पढ़ें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं बल्कि पढ़ ही देता हूं. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स जो मेरे सामने आई. गुनाह की हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट में आपका लूंगा एंड वी विल गो टू याकूब के खत में. अगर हम जाएं, हम देखें और उसका हालेलुया 3 बाब और उसकी हम 8, 9 और 10 आयत को देखते हैं. मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता. जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता, वो एक बला है. खुदावन का कलाम क्या कह रहा है, ये जुबान क्या है, एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है. इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं. हम में से कौन है जो ये नहीं करता? हम में से कौन है जो ये नहीं करता? आगे क्या लिखा हुआ 10वीं आयत, जो कि और भी खुद जो है ना हमें सोचने पर माइल करती है. क्या लिखा है, एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है. ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेट है हम. सो वी आर ऑल्सो अनक्लीन माई चिल्ड्रन. मैं हमेशा सबको बेटा और बेटी कह देता हूं. तो मुझे एक दफा हमारी बुजुर्ग उन्होंने कहा कि पुत्र तेरे तो वड्डा मेरा पुत्र है, ते उदी उम्र वड्डी है. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जब खुदावंद मुझ पर फजल करता है तो वो कहता है कि मैं कदीमुल अयाम हूं और तू मुझ में से निकला है. तो जब वो कदीमुल अयाम है और मैं उससे निकला हूं तो मैं भी बुजुर्ग हो गया हूं. इफ आई डोंट एक्सेप्ट दैट, मैं कभी भी खुदावंद के कलाम पर नहीं चल सकता. आमीन. सो वो अनक्लीन है. हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि वो ही नहीं अनक्लीन थी, हम भी आज अनक्लीन हैं, हम भी आज नापाक हैं. क्योंकि खुदावंद 10%, 20%, 80, 99, इवन 99% को वो कबूल नहीं करता. अजीजों, वो कहता है कि कामिल हो जा. मुझे किसी गैर मसीही ने सवाल किया, ओ जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਜ, तो कि जी तुसी सिर्फ मसीह नूं रब कह दो तो ਤੁਹਾਡੇ सारे गुनाह माफ हो जाते हैं. मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हम मसीह को मान लें तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं. लेकिन हमें
जो है ना वो 30 रोजे नहीं मिलते हैं ना। कहता है जी की मतलब, पंजाबी में बात हो रही थी। मैं कहा जी सानू 30 रोजे नहीं ना मिलते। कहता जी की मतलब। मैं क्या हो मेरा खुदावंद के अंदर, तूने अगर एक आंख से किसी को बुरी नजर से देख लिया तो तूने जनाकारी कर ली। ओ इतना बड़ा काम मैंने कैसे कर लिया, सिर्फ देखने से। तो मैं कहा तुसी तो कहते जी 30 रोजियां दे तुहाडे सारे साल के गुनाह माफ हो जाते, मैनू तो कोई इहो जी ऑप्शन नहीं हैगी। हमें अगर मसीह में आना है ना अजीजों, देन वी हैव टू किल आवरसेल्व्स। बपतिस्मा क्यों हम लेते हैं? क्योंकि वो 3 मिनट के लिए जो हम पानी में, सॉरी 3 सेकंड के लिए पानी में जाते हैं, ये एक टाइम काउंट किया गया है। ये भी मैं आपको बताऊं, जो बैप्टिज्म का टाइम है ना, दैट इज 3.5 सेकंड्स। जो पास्टर यूं करता है और बाहर निकालता है, ये 3-3.5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगता इसके ऊपर। तो वो 3 का हिस्सा जो है वो इस बपतिस्मे में भी आ जाता है। सो अगर मैंने बपतिस्मा लिया है तो मैंने अपनी पुरानी शख्सियत को, अपने आप को मार दिया। मैं डूब गया उस पानी में, मर गया, और जब मैं दोबारा जिंदा होता हूं तो फिर मुझे मसीह के साथ मसीह की मर्जी के मुआफिक चलना जरूर है। यह याद रखिएगा कि आप मसीह के मुआफिक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते आप। और मैं कभी नहीं ये कहता कि जी तुम मसीह के मुआफिक हो सकते। कई दफा लोग मुझे कहते हैं पास्टर जी आप बड़ी अजीब बातें करते हैं। आई एम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स पास्टर। मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स पास्टर हूं, और जब कलाम की बात, कलाम के तौर तरीके आते हैं तो उसमें मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता हूं। हकीकत यह है कि हम मुंह से झूठ नहीं बोल सकते। खुदावंद को झूठ और झूठा ना पसंद है, ये याद रखिएगा। वो जुबान जो झूठ बोलती है वो आग का कोयला उस पर रख दिया जाएगा, याद रखिएगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। कैन वी बी लाइक क्राइस्ट? क्या हम मसीह की मानद हो सकते हैं? वो तो सलीब पे था, इतने दर्द में, इतनी तकलीफ में, और उसने क्या कहा है? बाप इन्हें माफ कर। 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठता है और सबसे पहले क्या करता है? हमारे बीच में आ जाता है। सानू ते जी कोई गल करके जावे किथे, वो भावें मैं होवा या कोई भी होवे। हम उसकी शक्ल भी देखते हैं ना तो होता अच्छा इन्हें उदन गल की सी। चेहरे से हम स्माइल करते हैं, बट इन आवर हार्ट वी हैव दैट नेगेटिविटी। काके खुदावंद कहता है कि अपना आप मुझे कैसे दे? अपनी रूह और अपने दिल को दे। उसको ये बदलनी चाहिए, ये फानी है, ये गल सड़ जाएगा, बदबू आती है इस बदन में से। उसको ये नहीं चाहिए। वो कहता अपना दिल और अपनी रूह मुझे दे दे। हमारी रूह वो तो भरी पड़ी है बेचारी, एवं तो नहीं हमने इतने इतने पेट निकाले थे ये भरे पड़े हैं। वो फलाने ने इंज किया सी, फलाने ने ऐसे किया था। ये लोग चर्च में आना छोड़ देते हैं जी। वो फैमिली उस चर्च जाती, मैं नहीं जाना उत्थे। हाँ तुसी रेस्टोरेंट ते उस जाना नहीं छड्डदे हो जिथे वो भी जाते हैं, उत्थे भी छड्डो ना जाना। अजीजो, इफ यू डोंट टेक द वर्ड ऑफ गॉड, अगर खुदावंद के आप कलाम को नहीं लेते जैसे खुदावंद का कलाम चाहता है, तो यू आर अनक्लीन। आपको अपने आप को पाक करने की जरूरत है। एक और चीज हम देखते हैं आज इस वक्त, हम में से जितने यहां पर बैठे हुए हैं ना, मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूं कि 90% हम सबको पैसे की टेंशन रहती है। कौन है हम में से जो कहता है कि जी मैनू तो पैसे की कोई टेंशन नहीं? मेरा नहीं ख्याल है कि आप में से कोई भी ऐसा होएगा जो मंडे को काम पे नहीं जाएगा। हाँ दफ्तर से छुट्टी हो तो एक फर्क चीज है। मैं नहीं छुट्टी कर सकता भाई, मुझे पता मेरे बिल आ रहे होते हैं। मैं मंडे को छुट्टी पे गया तो पूरा वीक खराब हो जाएगा। हाँ मेरे पास, मैं हो सकता मैं बैंक में कहूं जी मेरे को तो $1,00,000 पे आया है, बट आई कैन नॉट स्टे होम फॉर। ये जो होता है ना, बंदा कहता है जी मैं तो नहीं आज जाना। किसी भी वजह से आप घर छुट्टी नहीं कर सकते। क्यों? आपको पैसे की प्रॉब्लम है। इस औरत के साथ भी वही था। अगर हम मरकस की अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 26 आयत देखें, यू नो शी ट्राइड एवरीथिंग, शी ओनली गॉट वर्स। वो जितना वो कर रही थी ना, वो और उसकी जिंदगी में खराबी आती जा रही थी। कैसे? खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। क्या करके? सब माल खर्च करके। आज मैं और आप भी यही कर रहे हैं। ये जो जिंदगी है ना,
आज हम इसको इस पैसे के पीछे तबाह कर रहे हैं, गलत तबीबों के पास जाके। अब तबीब कौन है? अभी आप ये प्यूज देख रहे हैं, अभी मैं अगर कोई सर्वे हो ना तो मेरे इतने बहन भाई पाकिस्तानी इस वक्त घर में बैठे होंगे, लेकिन लास्ट नाइट उन्होंने जरूर बाहर गए होंगे, और मैं कईयों को जानता भी हूं, लेकिन चर्च आने के लिए उनके 100 काम हो जाते हैं। ਅਸੀਂ जी कपड़े धोने सन पास्टर जी एक किते छुट्टी हुंदी है, पास्टर जी बच्चियां दा बड़ा कम सी, उदन मैं की करा, फलाने असी ते फलाने तरफ चले गए सा, साड़ी चर्च का टाइम 2 बजे का हमारा पास्टर जी, ते 3 बजे असी चर्च आने हैं। आप अपने काम पे ऐसा कर सकते हो? आज हूं मैं, अभी चंद लम्हों के बाद मुझे पता नहीं है। और तब ना ये पैसा, ना ये ताल्लुकात, ना ये नौकरियां, ना ये बिजनेस, ना ये घर, ना ये गाड़ियां, ये तबीब हमें कुछ ना देंगे। हमारी हालत और खराब खराब और खराब होती जाएगी। और जब वो आएगा ना तो मेरे वर्गे पे हुए कब्र से सड़न दे होंगे, और जो उसके बरगजीदा होंगे, जो उसकी भेड़ें होंगी, जब वो आवाज देगा तो वो जलाली बदन में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगी। और मैं उधर उस वक्त अपने उस पैसे को लेके क्या करूंगा मेरे अजीजों? उतना कमाओ जितने की जरूरत है, खजाने भर के कौन अपने साथ ले गया? हमारे चर्च की ना मेंबर, मैं उसे बहुत याद करता हूं। शी वॉज एन एक्स जज, उससे पहले शी वॉज विद सम सिक्योरिटी एजेंसी। वहां से वो जब उसने रिटायर हुई तो फिर उसने एज अ जज काम किया। वो मेरे चर्च की मेंबर थी, एंड शी वॉज 82 व्हेन शी पास्ड अवे। अभी ये पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। तो जब वो खातून मरी है ना, तो हमें उनके बच्चों से पता चला कि उसके पास इतना पैसा था जिसकी इंतहा नहीं। पास्टर जी शायद जानते हो, कोई अगर न्यूयॉर्क गया तो उनको पता होगा हार्वर्ड बीच का। शी हैड 2 हाउसेस देयर। वो एक एक घर ही कोई $1 बिलियन का जी। शी हैड 2 हाउसेस देयर, और इतना बैंक बैलेंस और पता नहीं क्या क्या वो छोड़ के चलेगी। क्या उस पैसे ने उसको दिया? लेकिन आखिरी दिनों में जो उसने उस खुदावंद के घर में वक्त दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वॉज रियली सफरिंग विद कैंसर, चला नहीं जाता था उस औरत से, उससे बैठा नहीं जाता होता था, खड़ा नहीं हुआ जाता होता था, लेकिन वो कहती थी प्लीज पास्टर कुछ भी करके टेक मी टू चर्च। आगे खुदावंद ने उसके लिए क्या फजल ठहराया, आई डोंट नो, बट व्हाट डिड दैट मनी डू टू हर? कुछ भी नहीं गया उसके साथ। तो उतना कमाएं जितने की आपको जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम भी तो ये कहता ना कि आज की फिक्र कर। खुदावंद ने हमें जब अपनी दुआ सिखाई तो उसने क्या कहा? अरे बाप हमें आज की रोटी मुहैया कर। उसने अगर कल की रोटी की परेशानी होती तो वो कह देता कि जी कल की रोटी भी मांग लो, पता नहीं मेरे को टाइम होना या नहीं होना। So God will provide, but give him time because he wants your time. अगर आप उसको टाइम नहीं देते हो ना तो ये पैसा आपको कुछ नहीं देगा, ये खत्म हो जाएगा, और हमारी जो कंडीशंस हैं वो वर्ष से वर्ष होती जाएंगी। एक और चीज जो हम उसको देखते हैं कि उसने खुदावंद को छुआ। उस वक्त के जो कानून थे, एक औरत उन दिनों में वो किसी को छू नहीं सकती थी, बल्कि कहा जाता था कि उन दिनों में औरतों को अलहदा घरों में कमरे बने हुए थे जिसमें रखा जाता था, ताकि वो घर के किसी बर्तन को, किसी और मर्द को, किसी चीज को छू कर नापाक ना करे। अगर इसको हम देखना चाहें तो वी कैन गो टू लेविटिकस चैप्टर 15 वर्स 27। अहबार 15 बाब और उसकी 27 में क्या लिखा हुआ है? और जो कोई इन चीजों को छुए वो नापाक होगा, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे और शाम तक नापाक रहे। Whoever touches shall be unclean. Amen. She touched Jesus, और उस वक्त की सजा थी कि उनको संसार कर दिया जाए, मार दिया जाए। आज मैं भी तो अजीजों अनक्लीन हूं ना, लेकिन मेरे यीशु ने क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड। उसने तो मेरे लिए अपने आप को दे दिया ना, उसने तो अपने लहू से धो दिया मुझे। उन्होंने कहा चल आ मैं तुझे अपने लहू से धोता हूं। आज हम एक दूसरे को उंगली उठाते हैं,
तू ऐसा है, तेरा पास्ट ऐसा था, तूने ये किया, तूने ये कहा, तूने वो किया, तूने। हु आर वी टू से दिस? क्योंकि मेरे यीशु ने तो कुछ नहीं कहा ना उसको। शी टच्ड जीसस। और ऐसे वक्त में जब वो नापाक थी, शी वॉज नॉट सपोज टू टच एनीबॉडी, उसको, वो किसी को हाथ नहीं लगा सकती थी। उसने मसीह को छुआ। उस वक्त की सजा यह थी कि अगर कोई लड़की या औरत ऐसा करती तो उसे पत्थर मार के मार दिया जाता था। यू कैन गो एंड रीड इन लेविटिकस, अहबार की किताब में आपको सारे कवानीन मिल जाएंगे उस वक्त के। और उस वक्त की यहूदी नस्ल आज भी जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तोरा को। क्या मैं और आप इससे आगे निकलते हैं कभी? क्या हमारे साथ कोई बुरा, अगर कोई हमारे साथ ऐसा शख्स जो नापाक हम जिसको समझते हैं वो हमें छू जाए, हम उसको माफ करते हैं? डू वी फॉरगिव? This is forgiveness. Jesus forgave her despite the fact that she was unclean. आज मैं भी तो अनक्लीन हूं ना। क्या आप मुझे माफ करते हैं? क्या आप मुझे आकर कहते हैं कि जाओ पास्टर जी कोई बात नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, गलती हुई, लेट्स गेट टुगेदर, लेट्स सिट डाउन एंड प्रे। आओ दुआ करते हैं बैठ के कि खुदावंद सिर्फ आपके ही नहीं हमारे गुनाह भी माफ करे। हम नहीं करते ऐसे। शी वॉज अनक्लीन डिस्पाइट दैट शी टच्ड जीसस। हत्ता कि वो नापाक थी, उसने फिर भी खुदावंद यीशु को खुदावंद। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसने छुआ सिर्फ, राइट? उसने खुदावंद के कलाम में हम क्या देखते हैं, एक सेकंड अगर मेरे साथ आप निकालिए लूका की इंजील। अब मुझे 2 सेकंड दीजिएगा, लेट मी चेक। ये गालबन 7वें या 8वें बाब का में वाकया मरकूम है। अच्छा, कई लोग ना, मैं एक दफ़ा एक पास्टर साहब के सरमन को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जी हम पाक कलाम में एक कहानी पढ़ते हैं। तो जब वो सरमन के बाद वो घर चले गए, मैंने उनको मंडे को कॉल की। मैं कहा पास्टर जी कलाम में तो कोई भी कहानी नहीं है। कहते हैं जी, मैं कहा हाँ जी, कलाम में तो कोई भी कहानी नहीं, कलाम तो जिंदा कलाम है। कहानी तो वो होती है जो कोई इंसान अपने बना ले। सो जब आप भी कोट करें ना बाइबल को तो ये वाक्यात हैं, ये हकीकत है, इट डिड हैपन, राइट? प्रेज द लॉर्ड। जस्ट एक सिंपल सी शेयरिंग थी आपके साथ। सो हम जा रहे थे लूका की इंजील और उसका गालबन 8 बाब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, 8 बाब और उसकी 44 आयत। और उसमें क्या लिखा हुआ है? उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। नाउ अब ये जो किनारे हैं ना, बेसिकली अगर आप यहूदियों की उस वक्त की पोशाक देखें तो ये किनारे नहीं, ये जैसे होती है ना डोरियां बंधी होती हैं। हाँ, इसको इब्रानी जबान में कहते हैं टिज़िट, इस तरह का लफ्ज है। मैं माफी चाहता हूं, आई एम नॉट, मैं इतना कोई स्कॉलर नहीं हूं, जस्ट केम इनटू माय माइंड। तो जो रोब के टैसल्स होते हैं ना, जो उस वक्त लोगों ने बांधे होते थे, इसको आज हम परना या पटका भी कहते हैं, उस वक्त वो टैसल्स होते थे रस्सी के बंधे हुए लंबे। तो उसने आकर सिर्फ उसको छुआ। हालेलुया। जब इस मुकाशफा को खुदावंद का रूह दे रहा था ना, तो मैं हैरान हो गया कि ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक आप खुदावंद के कलाम को जानते ही नहीं। आज मेरी और आपकी जिंदगी में मौजज़ा क्यों नहीं होता? मैं दुआ कर करके जो है ना हलकान हो जाता हूं। कभी ये कोल जा, कभी ओदे कोल दुआ करा, कभी ओनू फोन कर, कभी ओदी वीडियो वेख, कभी ओदे ला के गाने सुन लो। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हकीकत में कलाम का हुक्म क्या है। व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड से अबाउट दिस? वो जानती थी, ले गई बरकत को। क्यों? क्योंकि वो कलाम जानती थी। कैसे जानती थी? हम खुदावंद के पाक कलाम में पीछे चलेंगे
और हम देखेंगे गिनती की किताब और उसका 15 बाब, नंबर्स चैप्टर 15। प्रेज द लॉर्ड। और हम समझेंगे कि जब आप खुदावन के कलाम को जानते हो ना, जब आप खुदावन के कलाम की बरकत को जानते हो, जब आप जानते हो कि उसका वादा क्या है, तो फिर मोजा लाजिम हो जाता है, क्योंकि ये उसका वादा है। क्योंकि अगर आप उसके कलाम की गवाही को उसके सामने रखते हो तो वो अपने वादों का सच्चा खुदावंद है। वो कहता ठीक है पुत्र, तू मैनू मेरी गल याद दवा रहा, मैं तेरे नाल वादा किया, मैं तेनू देनी देनी है। आई एम गोइंग टू ब्लेस यू विद दिस ब्लेसिंग बिकॉज दिस इज नॉट बाय यू, दिस इज बाय माय वर्ड। मेरे अल्फाज से तुझे ये बरकत मिलेगी। तो क्या लिखा है हम देखते हैं। नंबर्स, सॉरी मेरे पंखे ने मेरा फिर पेज चेंज कर दिया। 15 बाब और उसकी 38 आयत। अगर हम में से जिन जिनके पास बाइबल्स है वो खोल सकते हैं। गिनती 15 बाब और उसकी 38 आयत। हालेलुया। बनी इस्राइल से कह के वो नस्ल दर नस्ल अपने पैरों के किनारों पर झालर लगाएं और हर किनारे की झालर के ऊपर आसमानी रंग का डोरा टांगे। ये झालर तुम्हारे लिए ऐसी हो कि जब तुम उसे देखो तो खुदावंद के सब हुक्मों को याद करके उन पर अमल करो, अपने दिल और आंखों की ख्वाहिशों की पैरवी में जनाकारी ना करते फिरो जैसा करते आए हो। समझ आई आपको कुछ? These tassels were basically to remind that God does not like sin and he is a pure God. गुनाह बीमारी है, खुदा पाकीज़गी है। यहां पर कलाम में लिखा हुआ है, बच्चों इसको पढ़ेंगे ना अगर आप, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें याद आए कि खुदा तुम्हारा क्या है, और गुनाह से, जनाकारी से, गंदगी से, नापाकी से, नारास्ती से दूर रहो। These tassels were to remind you of the scripture। खुदावन के हुक्म और कलाम को याद दिलाता है। उस औरत को याद था कि खुदावन पाकीज़गी है और मेरी जो बीमारी है वो गुनाह है। सो अगर मैं पाकीज़गी को छूऊंगी तो क्या हो जाएगा? मैं पाक हो जाऊंगी। आज हम कई दफा खुदावन से मांगते हैं सीसो, और अपनी दुआ की हम जो वो है ना जवाब वो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम मांग क्या रहे हैं और हमने मांगना कब, कहां से और कैसे है। आई एम सो सॉरी। पता है क्या, मेरी एक बड़ी प्यारी बहन है, मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं तो जब दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, तो मैं जी उनकी वीडियो लगा के सुन लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, देयर आर पीपल हु जो मैं इसको गुनाह कहता हूँ, इस गुनाह में जो है ना वो है। क्या गुनाह है? प्लीज, मुझे भी कभी, मेरे साथ मेरी बीवी है और मेरी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए, दे ऑल नो कि मैं उनको हाथ जोड़ कर कहता हूं कि मुझे थैंक यू मत बोला करें जब हम दुआ खत्म करते हैं। तो मेरी औकात नहीं है कि मुझे थैंक यू बोला जाए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट हिम। ही इज द वन टू बी थैंक्ड। आज लोग क्या करते हैं जी, फलाने पास्टर की, फलाने खादम की, फलाने अपोस्टल से मैं दुआ करवाऊंगा या करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी जी। उनकी वीडियो देख लेते हैं तो हमें बड़ी बरकत मिलती है। उनके लेक्चर्स टीवी के ऊपर लगा के पूरे वो लोग, पूरा घराना बैठ के वो कहते जी चर्च असी की जाना सी, पादरी साहब ने सुन लिया सी। ओ भाई, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट डिलीवरी बॉयज। डिलीवरी बॉय से ज्यादा कुछ नहीं है। जब मैं सेमिनरी कर रहा था ना, तो ड्यूरिंग द सेमिनरी उन्होंने हमें 5 नाम दिए। उन्होंने कहा जी कोई एक चूज कर लो, यू हैव टू राइट 150 पेजेस थीसिस ऑन देम, 150 सफ़ों का। सो आई पिक बिली ग्राहम। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लर्नड व्हेन आई वाज एक्चुअली रिसर्चिंग अबाउट हिम। हजारों लेक्चर्स उस शख्स के, हजारों वीडियोस, हजारों उसके कॉलम्स, बुक्स, यू कैन रीड सो मच अबाउट हिम। उसने आज तक अपने आप को पास्टर नहीं कहा। मेरे वर्गे फेसबुक पे जाओगे ना, एड्डा वड्डा पास्टर का शान सदा,
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। He never called himself a pastor. He never had a church. और खुदा ने उसको कैसे उसके वसीले से अपने कलाम को डिलीवर किया? दैट इज इम्पॉसिबल। उसका जो लास्ट इंटरव्यू है ना, मैं आप सबको कहूंगा कि वो सुने, बिली ग्राहम के लिए नहीं, कि खुदावंद कैसे कलाम करता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत क्या थी कि आई नेवर न्यू व्हाट आई वाज गोइंग टू प्रीच। आखिरी उसका इंटरव्यू था, उसके तकरीबन कोई 15-20 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो कहता कि मुझे कभी ये पता नहीं था कि मैं क्या प्रीच करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जाता था, मैं कलाम खोलता था और वहां से आगे जो खुदावंद का कलाम है ना, वो मुझे लेके चलता था। और मैं खुद हर दफा जब मैं प्रीच करता था, मैं खुद सीखता था। और मैं आज भी एक स्टूडेंट के तौर पर, क्योंकि मसीह ने क्या हमें बनाया? शागिर्द। पर हम तो उस्ताद बन गए। उस्ताद एक ही है अजीजों, He is the only teacher. So we have to know the word of God. हमें खुदावंद के कलाम को ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि अपने अंदर पेवस्त करना है, ताकि हमारी जिंदगी तब्दील हो सके। She knew the word of God, और उसे पता था कि ये पाकीज़गी को जाहिर करती हैं। These tassels, they represent holiness, और अगर मैं इसको छू लूंगी तो मैं पाक हो जाऊंगी। आज हमें भी जरूरत है कि हम कलाम को उस तरह पकड़ लें कि हम पाक हो जाएं। हम एक और आयत देखते हैं कि दिस इज नॉट मैंने वैसे सोची नहीं थी, पर एकदम जहन में मेरे आयत आई एंड आई वांट टू शेयर दिस, और दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डीप रेवलेशन फॉर माई सेल्फ एज वेल। हम, अगर आप मेरे साथ मलाकी की किताब निकालें, द लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, और अगर उसका हम देखें, जो लास्ट उसका चैप्टर है ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उसकी दूसरी आयत देखें तो क्या खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है? लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गांव खाना के बच्चों की तरह कूदो फांदोगे। द वर्ड फॉर हीलिंग हेयर इज, जिस तरह यहां पर लिखा गया है ना, सदाकत के आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा पाओगे। तो जो इंग्लिश बाइबल है उसमें लिखा हुआ है विंग्स, कि तुम खुदा के परों पर जो है ना वो बरकत पाओगे। सो वी आर हिज चिल्ड्रन। वो हमें अपने परों पे उठा लेता है जब हम उस पर ईमान रखते हैं। और कौन वो लोग हैं? जो उसके कलाम को जानते हैं अजीजों। बिकॉज इफ यू डोंट नो द लॉ यू कैन नॉट ड्राइव ऑन द स्ट्रीट्स। आप बगैर क्या उसको कहते हैं, टेस्ट दिए हुए ड्राइविंग कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। सो जब तक हम खुदावंद के कलाम को नहीं जानते, हम आजादी नहीं पा सकते। एक चीज और देखते हैं, मैं जल्दी से कोशिश करता हूं कि हम इसको कंक्लूड करें, ज्यादा लंबा ना करें हम इसको, क्योंकि वो जो खातून थी ना, एक हम बड़ा वर्ड यूज करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं ना जी। इस औरत को ब्लाइंड फेथ नहीं था। शी वॉज नॉट अ पर्सन ऑफ ब्लाइंड फेथ। क्योंकि कलाम में हम वापस चलते हैं जरा, बड़ी खूबसूरत बात आई है, ये मेरे लिए भी एक बड़ी गहरी बात है। लेट्स गो बैक टू हालेलुया। अगर हम वो देखें, हमने लूका में पढ़ा था ना कि वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं उसका कोना ही सिरे का कोना ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। दैट वॉज नॉट ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ क्या है? कि हम मसीह पर नहीं
दूसरी चीजों पर ईमान रखते हैं। क्या हमारी दुआ भी कैसे होती है, अरे खुदावंद मैनू ए बिल पे करना, एने पैसे चाहिए ने, एने पैसे दे। हम खुदा पर ईमान नहीं रख रहे होते, हम उस पैसे पर ईमान रख रहे होते कि रब तू पैसे देंगे तो बिल पे होएगा। यू नो दैट इज नॉट हाउ यू हैव टू डू इट। मैं एक साहब को जानता हूं, उनको $10,000 की जरूरत थी और उनके अकाउंट में उस वक्त मेरा ख्याल है 100 कुछ डॉलर पड़े हुए थे। ये मैं पुलपट पे खड़ा हूं, आपसे झूठ नहीं बोल रहा, बड़ा सच्चा वाकया बता रहा हूं। और उस शख्स को 10,000 चाहिए थे, तो वो गाड़ी चला रहा था, तो वो एकदम ना बड़ा परेशान हो गया। उसने गाड़ी वहीं से टर्न की, वो घर आया, वो अपने प्रेयर कॉर्नर में गया। उसने, ये सच्चा वाकया है, अगर आप यकीन करें, एक खादम पुलपट से आपको सच बता रहा है। और मेरे वर्गा थे वैसे ही जो है ना, मैंने अपने आप को कुछ थोड़ा सा इस तरह मोल्ड कर दिया है कि दैट फॉर मी इट इज ओनली लॉर्ड, आई हैव नथिंग इन दिस वर्ल्ड। मेरे बीवी बच्चे ये भी सेकेंडरी हैं, ये बैठे हुए हैं, बिकॉज गॉड इज द फर्स्ट। हालेलुया। तो वो साहब घर गए, मेरी बीवी बड़ी अच्छी तरह जानती है, मेरे तो देख के स्माइल कर रही है। तो वो साहब घर गए, उन्होंने अपने प्रेयर कॉर्नर में जाकर दुआ की। मैं आपको अजीजों, ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं है, पिछले अगस्त की बात है। तो वो उन्होंने जाके दुआ की और उन्होंने खुदावन से कहा कि जी रब्बा, मेरे को तो कुछ नहीं हैगा ना, मैं कितों कर सकना, और मैं इतनी स्ट्रेस नहीं ले सकता, मैं सोने लगा हूं और मुझे नहीं पता ये कल कैसे होएगा, लेकिन परसों तक ये काम ना हुआ तो इसमें कुछ होएगा, तो तू इसको मैनेज कर। कहां से मैनेज करना आई डोंट नो। और वो वाकई शख्स सो गया और उसका बेटा आया, उसने आकर जॉब से वापस आकर उठाया, ना अब्बा व्हाट आर यू डूइंग होम एट दिस टाइम, 7 बजे होंगे इस वक्त। तो वो बंदा कहता है अपने बेटे को, यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं सोने लगा हूं। तो उसने कहा कि खाना गर्म कर दूं, उन्होंने कहा कि नहीं तू रहने दे, मैं फिर सोने लगा हूं। ही वेंट बैक टू स्लीप, और वो पूरी रात भी बंदा सोया रहा। अब ये स्ट्रेस की वजह से था या उसने अपना आप खुदावन को ऐसे दे दिया कि उसको इसकी परवाह नहीं रही। सेकेंड डे अराउंड 11 o'clock he gets a call from somebody in Long Island। तो उन्होंने कहा कि जी भाई जी, मैनू ना रब ने दसिया कि जी तानू ना मैं तानू पैसे दे जावां, ते तुसी कित्थे हो इस वक्त। तो उसने कहा जी मैं यहाँ पे हूं। उन्होंने कहा जी अच्छा मैं आ रहा। ते उसने, वो बंदे ने 15 मिनट के बाद कॉल किया और उसने कहा जी मुझे ना 1 घंटा और तकरीबन कोई 51-52 मिनट लग रहे थे, 2 घंटे ला लो। तो जी घरे हो गए। वो शख्स कहता कि हाँ जी मैं घर ही हूँगा। वो बंदा आया, उसने कहा जी तुसी हुणे ले लो क्योंकि मैनू वापस जाना है। दैट वाज अ चेक फॉर $9,871। और पता उस बंदे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये किस काम के लिए है, बट यू कैन यूज इट बिकॉज दिस इज फॉर यू। When you put your faith in God, He really does the unbelievable. इस मुल्क में कोई आपको $9.08 नहीं देता, याद रखो, सच्ची बता रहा हूं। ये पाकिस्तान हुंदा ना, तो मैं एक फोन करता तो 10 लोग मेरे को आ जाते, चल भरा लै लै तू, कोई नहीं, साढ़े भैड़े बच्चे साढ़े काम आए। इधर कोई नहीं आपके पास आता। इधर जिसके पास पैसे होंगे भी ना, वो कहता जी मेरे को तो जी बिल दी किराए भी कोई नहीं है। Nobody will help you because this is the culture of this country. Unfortunately, तो इस मुल्क में एक शख्स जो उस शख्स के साथ कोरिलेटेड भी नहीं है, किसी वक्त दुआ में बैठे हुए खुदावन ने उनके लिए कुछ फजल किया, उसके वसीला से खुदावन ने कोई डिलीवरी दी, यू नो, और वो उस बंदे तक पहुंची, तो कोरियर बॉय को उसने, खुदा ने $9,871 की टिप दी। टिप this only God can do, because when you have trust in God, He will deliver you। लेकिन आज मेरा और आपका ट्रस्ट किस पर है? और पादरी जी तुसी दुआ करोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और जी मेरी बुढ़ी मेरे नाल दुआ करेगी मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा घर ते इंज ना होएगा। ट्रस्ट इन गॉड, खुदा को अपना आप दे दो यार, वो तब्दील कर देगा आपको। हम यहां पर बैठे हुए, मैं नवी गड्डी ले ली है जी, हमारी यही बड़ाई है, और ये पता नहीं कि वो गाड़ी अभी चलाएंगे भी या नहीं चलाएंगे, उसके बाद जो वो अंधेरे में जाएंगे, क्या वहां पर हमारे लिए रोशनी है या नहीं है, इसका कोई नहीं सोचता। सोचना तो उसका है ना मेरे अजीजों, ठीक है। और फिर जब आप ऐसा करते हो ना, तो खुदावंद यीशु भी आपको कबूल कर लेता। देखिए उस औरत की
अगर आप इस सारे चंद लाइंस के अंदर, मेरे ख्याल है 6 के 7 वर्सेस के अंदर इस पूरे वाक्य का जो है कलाम में वो तफसील बयान कर दी गई है यायर की बेटी की, राइट। वो 5 6 7 में भी 8 आयात के अंदर ये पूरा वाक्य जो है वो कलाम में लिख गया, इतनी सी जगह के अंदर। लेकिन खुदावंद यीशु के करीब कुछ भी इतना सा नहीं है, क्योंकि उसका मुकाशफा इतना बड़ा है कि हम उस मुकाशफे के भेद को जो है अगर समझ जाएं तो आसमान खुल जाते हैं हमारे सामने। जब आप उस औरत की मानंद मसीह पर कामिल ईमान रख के अपने आप को उसे सबमिट करते हो ना, तो फिर मसीह भी आपको पता क्या कहता है? क्या कहता है? वो कहता कुछ नहीं, वो फिर ही जाता है आपकी तरफ। कलाम में क्या लिखा हुआ है? उसने मुड़ कर देखा। जीसस टर्न अराउंड फॉर हर, राइट। उस औरत के लिए मसीह घूम जाता, और ऐसा कलाम में सिर्फ 2 लोगों के लिए हुआ। कितनी बड़ी बरकत है उनके लिए, और दोनों मेरे जैसे गुनहगार, निकम्मे, निखट्टू, बेवजह बिल्कुल, जिनकी कोई हैसियत नहीं। एक ये लड़की और दूसरा जकई। उसके लिए तो क्या, हम जिसको आसमान की तरफ अपनी नजरें उठा के देखते हैं, वो खुदावंद जकई को अपनी आंखें उठा के देखता है, कहता किधर फिर रहा भाई, ऊपर, इधर आजा नीचे, मैं तेरे साथ हूं। तू मुझे देखने के लिए ऊपर चढ़ा था, तूने इतनी तकलीफ की, तूने अपने आप को जाहिर कर दिया, ले अब मैं तेरी तरफ देखता हूं। हम दुआ में कहते हैं ना, ऐ बाप आसमान के दरीचे खोल और अपनी नजर मुझ पर ठहरा। हम उससे मांगते हैं, जकई ने मांगा भी नहीं और खुदावंद ने आंख उठाकर उसे देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल उसी तरह यहां पर भी खुदावंद मुड़ता है, और जो मुकाशफा उस लड़की के पास था ना, हम में से किसी के पास नहीं है। ये जो हम यहां पर आके पादरी भी बोलते हैं, आप लोग जो इधर बैठे हैं, और आजकल तो खैर आप वो क्या नाम है उसका, वो यार केड़ी फेसबुक, वो आप फेसबुक खोलें तो उसके ऊपर हर कोई शुरू हुआ हुआ है, आ जाए जी मैं तानू दसना कलाम की कह रहा। और मैं हमेशा कहता हूं, खुदा के बंदो, मैं गुनाहगार, निहायत ही गलीज इंसान था जब खुदावंद ने मुझे उठा के बाहर निकाला, और ऐसे वक्त में निकाला जब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे खुदावंद चूज कर लेगा। आई एम नॉट अ वेरी, मैं उन पादरियों में से नहीं हूं जो कहते जी साडा घर कराना तो मेरी जिंदगी सारी मसीह दे नाल तुरी है। नहीं, आई एम नॉट वन ऑफ देम। आई वॉज अ सिनर एंड गॉड सेव्ड मी थ्रू हिज ग्रेस, हिज सन सेवियर जीसस क्राइस्ट। ये उसका फजल है मुझ पर, अदरवाइज मेरी कोई, मैं आज यहां पे आपके बीच में भी ना होता। खुदावंद यीशु का वो जो मुकाशफा है ना, वो याकूब के खत में है। पास्टर जी तो जानते होंगे, आप भी कई सारे जानते होंगे। उसमें लिखा है, सब तुम उस्ताद ना बनो, क्योंकि बड़ी पढ़ाई होनी है जिन्ना दी उस्ताद बन जाते हैं। सच्ची बता रहा हूं, डोंट डू दिस, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, डोंट डू दिस। मैं प्रीच करना कब शुरू हुआ? जब मैंने सेमिनरी भी कर ली। इससे पहले आई वॉज एन एवेंजलिस्ट, आई सर्व द लॉर्ड ऑन द स्ट्रीट्स। गॉड प्रिपेयर्ड मी इन मैनी वेज। लेकिन आज भी मैं हैरान हो जाता। मैं भी पास्टर साहब को आते ही मैंने क्या कहा कि पिछले संडे का आपने जो आपका सरमन है वो मैंने आपको पूछा ना पास्टर जी, मैंने पास्टर जी से पूछा कि आपका पिछले संडे का सरमन जो है ना, वो अगर रिकॉर्ड आपने किया हुआ, आई वॉन्ट दैट सरमन, बिकॉज देयर वर कपल ऑफ थिंग्स दैट रियली डिड टच मी। उन्होंने मुझे वाकई छुआ कि इतना गहरा मुकाशफा। आई स्टिल लर्न। सो हर कोई उस्ताद ना बने। खैर, तो जब हम खुदावंद के कलाम को जानते हैं ना, और तब वो अपना मुकाशफा करता है। शी हैड द थियोलॉजी दैट टच्ड हेवंस। You know, when these words came into my mind, I specially wrote them. She was the only one in the crowd with the theology that touched the heavens. वो वाहिद औरत थी उस हजारों के मजमे में जिस पर वो मुकाशफा था कि मैं खुदावंद को सिर्फ छू ही लूंगी तो मैं पाक हो जाऊंगी।
बाकी तो ये कहते हैं ओ यीशु मेरी मदद करो, मेरे वाल ते वेख, इधर वेखी, मैनू ठीक कर जा। She had that revelation that only touching his garment will heal her completely. आज हमें भी उस मुकाशफा की जरूरत है चीजों। We also need that revelation in our lives that even if we will only touch his garment, we will be healed. हमारी जिंदगी से गुनाह खत्म हो जाएगा। आज हम खुदावंद यीशु के पास पता क्यों आते हैं? खुदावंदा नवी गड्डी लेनी है, खुदावंदा मेरे घर दा मसला सेट कर दे, ओ मेरी जॉब, मेरी बिजनेस, मेरा ये ओ को हमें खुदावंद के पास आना है कि खुदावंद मुझे पाक कर दे। वो कलाम कहता है कि पहले उसकी बादशाही को मांगो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, वी हैव टू सबमिट टू हिज पावर, और तब हम उस मकाम पर वो हमें ठहरा देता है। खुदावंद यीशु क्या कहते हैं? मुझसे कुव्वत निकली। लूका 8:46 आयत में मुझसे कुव्वत निकली। आज मुझ में और आप में भी वो ताकत है। फर्क यह है कि हमें भी उस औरत की मानंद कामिल ईमान रखना है कि खुदावंद आज जो भी मेरे अंदर गंदगी है, मेरे अंदर जो भी नापाकी है, मेरे अंदर जो गुनाह है, मैं सिर्फ तुझे छू लूंगा, छू लूंगी, मैं पाक हो जाऊंगी, और उस पाकीज़गी में मुझे खुदावंद तू तब्दील कर देगा, क्योंकि खुदावंद तब्दीली का खुदावंद है। वो जिस भी चीज को छूता है वो उसे तब्दील कर देता है। उसने कोड़ियों को छुआ और वो नए हो गए। उसने उस लंगड़े को छुआ, वो नया हो गया। उसने उस अंधे को छुआ, वो नया हो गया, ताकि उसने मौत को छुआ और मौत तब्दील हो गई। सो कम टू जीसस बिकॉज ही इज द ओनली वन हु कैन चेंज यू। आज मैं और आप भी जरूर है कि हम बाप के पास आए और ईमान के साथ, यीशु पर ईमान के साथ उसे कहें कि यीशु आज मैं तेरे कपड़े को छू ही लूंगा, छू ही लूंगी, तो मैं पाक हो जाऊंगी। हालेलुया। आइए हम 5 मिनट के लिए खड़े होते हैं। लेट्स प्रे, लेट्स सबमिट आवरसेल्व्स बिकॉज ही इज द इंटरसेसर इन आवर लाइव्स। ही चेंजेस एवरीथिंग। वो तब्दील कर देता है। और आज मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर हम में से कोई भी आज है जो ये समझता है कि जी मेरी तो जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, मेरी तो जिंदगी में किसी चीज का कोई मसला नहीं है, मेरी तो जिंदगी बड़ी नॉर्मल है, you have to think again because the devil is against you। वो जो दुश्मन हमारा शैतान है ना, वो मुझे और आपको आराम से नहीं रहने देता, वो हमारी जिंदगी में कोई सुकून नहीं रहने देता। हालेलुया। आइए हम सब खुदावंद के आगे झुकते हैं। जलाल के बादशाह तू जो एदोनाई अल शदाई एलोहीम है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खुदावंद कलाम के मुकाशफा के लिए कि खुदावंद तू हमारे लिए आसमान के दरीचे खोलता है और पाक रूह के वसीले खुदावंद हमारे ऊपर तू उस कलाम के गहरे मुकाशफा को उंडेलता है, और उस मुकाशफा के वसीला से आए खुदावंद तू जो राह, हक और जिंदगी है, तू हमारी आंखों को खोलता है। आज खुदावंद हम भी खुदावंद निहायती गलीज हैं, हम भी नापाक हो चुके हैं खुदावंद। आज हम चाहते हैं कि तू हमें भी ईमान की कुव्वत से भर, हमें खुदावंद अपने कलाम के भेद से भर, ताकि हम भी खुदावंद तेरे कपड़े को छू कर हमेशा के लिए तब्दील हो जाए। आए खुदावंद आज हम चाहते हैं कि तू खुदावंद हमें आजमा और खुदावंद अपने लहू से धोकर पाक कर, क्योंकि तेरे सिवा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि खुदावंद हम उन हालात में हैं जहां हमारी सोच, अकल, समझ महदूद हो गई है। ये खुदावंद खोल दे, तू इस अकल, समझ और सोच को खोल, ताकि खुदावंद हम तुझे जान सकें, हम तुझे पहचान सकें, और खुदावंद हम अपना आप तुझे अर्पण कर सकें, क्योंकि यहोवा बाप यही तेरी मर्जी है, यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में। और कलीसिया कहेगी आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद यीशु का फजल और बाप की मोहब्बत और पाक रूह का मसा आप लोगों को हमेशा के लिए तब्दील करे, यीशु के नाम, आमीन। God bless you.